अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 10 है और ये हमारे क़ायदे का आखिरी लेसन है। इसमें हम पढ़ेंगे तशदीद बाद हरूफ मद्दा, यानी कि मद के बाद जब शद आता है तो उन हरूफ को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा कायदा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम फिर बहुत से रूल्स हैं जो सीखने के हैं, वो इंशाल्लाह हम फिर इसके बाद उसकी लेसन्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अब इसको हिजा करने के यानी कि इनको जोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका है कि ज़ाद अलिफ लाम ज़बर ज़ाल, लाम दो ज़बर लाम, एक ये तरीका है। लेकिन मैं थोड़ा सा आसान तरीके से कराती हूँ कि जिससे बच्चे मद को इंक्लूड करें और फिर उनको याद रहे कि मद को भी साथ कनेक्ट करना है और उसको कैसे हमने लंबा करना है। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाद ज़बर अलिफ मद लाम ज़ाल। अब देखिए जो बड़ा मद है इसको हम 5 to 6 स्ट्रेचेस यानी कि 5 से 6 अलिफ के बराबर हम इसको लंबा करते हैं। तो इसको हम लंबा करेंगे और साथ ही लाम के साथ जुड़ाएंगे क्योंकि उसके ऊपर है शद, यानी कि यानी कि वहीं पे बुलंदी पे ही उसको हम जुड़ा देंगे। लाम दो ज़बर लाम। अब लाम के ऊपर दो ज़बर है तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं तनवीन। और जब भी ये तनवीन होती है यानी कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होते हैं तो फिर वहाँ पे हम गुन्ना करते हैं। नाज़ल साउंड होता है, नोज़ में साउंड जाता है इसका, नाक में आवाज़ जाती है और साथ आवाज़ को लंबा किया जाता है। इसी तरह आगे है दाल ज़बर अलिफ मद बादाब, बा ज़बर बा दाब, ता दो ज़ेर त्यों दाब त्यों। हा ज़बर अलिफ मद जीम हाज, जीम ज़बर जा हाज। अच्छा, इसका ये है कि जब भी अक्सर मद के साथ शद होता है तो शद को जो है लोग फिर ज़्यादा सख्ती से नहीं पढ़ते उसको, यानी कि हाजा का हाज यानी हाजा, यानी कि उसको हम शद को जैसे कि उसका रूल है पढ़ने का कि सख्ती से पढ़ा जाता है और उस लफ्ज़ पे थोड़ा सा रुका जाता है। काफ ज़बर का हाजा। आगे है हा ज़बर अलिफ मद जीम हाज, जीम पेश वाव जू हाजू। अब देखें पेश के साथ वाव है तो वाव मद्दा बनेगा और एक अलिफ के बराबर ये लंबा होता है। वाव मद्दा अलिफ मद्दा या मद्दा जो है इसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करते हैं। जितना हम खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को लंबा करते हैं उतना ही जब पेश के साथ फॉर एग्जाम्पल वाव आ गया तो ये वाव मद्दा बन गया, यानी कि जितना उल्टा पेश को हम लंबा करते हैं उतना ही हम जीम पेश वाव को लंबा करेंगे, यानी कि एक अलिफ के बराबर। यानी कि बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं करते कि हाजू का भी नहीं करते और हाजू का एक अलिफ उसको लंबा किया जाता है। अब आगे है लाम ज़बर ला, ग़ाद ज़बर अलिफ मद लाम ग़ाल, ला ग़ाल, लाम पेश वाव लू। यहाँ पे भी अभी वाव जो है वो मद्दा बन गया, उसको एक अलिफ के बराबर हम लंबा करेंगे। ला ग़ाल लू, नून ज़बर ना, ला ग़ाल लूना। अब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और अक्सर जो है हज़रात ज़्यादा लंबी वीडियो को फिर देखना पसंद नहीं करते, तो जो है मैं इसी तरह रवानी से पढ़ूंगी। लेकिन अगर किसी को जोड़ के साथ भी जो है करना हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा से दूसरी वीडियो भी बना दूंगी जोड़ से। तो अब इसको मैं बग़ैर जोड़ के जो है पढ़ती हूँ, पर उसके पढ़ने का तरीका हम सीखेंगे। अब लाम जो है यहाँ से डायरेक्ट ग़ौत के साथ कनेक्ट होगा। ग़ौत कहाँ से अदा होता है? हमारी ज़बान की करवट, यानी कि साइड, लेफ़्ट साइड को या राइट साइड को या बोथ साइड्स को, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि लेफ़्ट साइड को जो है हम हमारे अपर टीथ जो है बैक साइड के उसके साथ टच हो गए, उसकी जड़ों में ग़ौद इस तरह अदा किया जाएगा। वलग़ालिन। अब देखिए ग़ौल लंबा करते हुए उसको लाम के साथ कनेक्ट करेंगे।
और फिर ज़ेर के साथ या हो गया, तो यहाँ पे या क्या हो गया, मद्दा हो गया, या मद्दा, तो उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करें, यानी कि गौलिन नहीं होगा, गौलीन एक अलिफ उसको लंबा कर दिया जाएगा। वलगौलीन अतुहाज, अब देखिए हा जो है ये मिडल थ्रोट से प्रोनाउंस होगा, हा बारीक है, और फिर जीम के साथ लंबा करते हुए ही जीम के साथ कनेक्ट कर देंगे क्योंकि उसके ऊपर शद है। अतुहाज्जूनी। अच्छा, इसका पढ़ने का फिर ये तरीका है कि इसमें नून के ऊपर शद है, तो जैसे मैंने बताया था कि जब नून के ऊपर शद होता है या मीम के ऊपर शद होता है उस पर गुन्ना किया जाता है। गुन्ना यानी कि नज़र साउंड होता है, उसको हम नाक में भी आवाज़ आएगी और लंबा भी होगा, तो इसीलिए फिर हमने इसको मद को लंबा करना है, और फिर जब नून के साथ कनेक्ट करेंगे फिर नून को भी लंबा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर से ध्यान से देखें, अतुहाज्जूनी, आगे है वला। अब देखिए इसको अक्सर हजरात पढ़ते हैं वला, ये वला नहीं होगा क्योंकि ज़बर के साथ अलिफ हो गया, तो मतलब ये अलिफ मद्दा पड़ा जाएगा, ये अलिफ मद्दा बन जाएगा, और इसको एक अलिफ के बराबर हम इसको लंबा करेंगे। वला ऐसे भी नहीं करेंगे क्योंकि वो मद बन जाएगा, और वला ऐसे भी नहीं करेंगे वरना वो फिर ज़बर पड़ा जाएगा सिर्फ और अलिफ नहीं पड़ा जाएगा। तो अलिफ जब साथ जुड़ता है तो वो एक अलिफ के बराबर लंबा होता है। वला वला तहाज़ूना। अब इसी तरह वो रूल है कि पेश के साथ वाव आ गया तो उसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, और हाज़ लंबा होता हुआ ज़ौत के साथ कनेक्ट हो जाएगा। वला तहाज़ूना, अब वाव सौत के साथ कनेक्ट होगा और मद पे लंबा करके हम डायरेक्ट फ़ा के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर फ़ा भी लंबा होगा लेकिन सौत ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि उस पर बड़ा मद है, और फ़ा जो है सिर्फ खड़ी ज़बर है तो उसको एक अलिफ के बराबर जो है हम लंबा करेंगे। वस्सौफ़ाती, अब देखें यहाँ पे सौ पढ़ना है, इसको सीन नहीं पढ़ना, ये सौद है मोटा पड़ा जाता है, अगर सीन पढ़ेंगे उससे मतलब बदल जाएगा, फिर गुना मिलेगा हमें, तो हमने सौद पढ़ना है, अगर बारीक पढ़ेंगे सीन बन जाएगा। वस्सौफ़ाती, आगे है जाअतिस। अब देखें आ हमज़ा है यहाँ पे, तो हमज़ा को जो है हमेशा झटके से पढ़ा जाता है। जा जा अक्सर लोग जा कर लेते हैं, जा नहीं होगा, जा आ, हमज़ा को झटके से पढ़ते हैं। अब ताज़ेर सौत के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसी तरह सौत को हम यहाँ पे लंबा करेंगे और फिर उसको जो है लंबा करते हुए खौ पे जाएंगे। अच्छा, अगला रूल यहाँ पर अभी आ रहा है क्या, स्टॉप है तो ता जो है किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, हा में, क्योंकि जब भी स्टॉप करते हैं तो ये जो सर्कल वाला हा होता है, सिंपल हा नहीं, ओ सॉरी, जो सर्कल वाला ता होता है, ये जो ये वाला ता होता है ना, अगर ये आएगा तो वो पूरा ता ही पड़ा जाएगा, उसको हा में नहीं कन्वर्ट करते, लेकिन ये वाला ता जो होता है जब हम स्टॉप करते हैं तो ये ता हा में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, और एंड में हा का साउंड आना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि खा करेंगे ना, हा नहीं पढ़ा जाएगा तो वो स्किप हो जाएगा, उससे भी मतलब बदल जाएगा, तो हा का साउंड बीच में क्लियर ज़रूर आना चाहिए। आगे है, अब ये जो ज़ाल है इसको ज़बान की नोक से अदा करेंगे, जैसे हमारी लेसन नंबर 1 में आप देख सकते हैं मखारिज कहाँ से है, कौन कौन से हरूफ को कहाँ कहाँ से अदा करना है। तो ज़ाल जो है ज़बान की नोक दांतों, सामने वाले दांतों के बीच में, फ़ईज़ा। अब देखें ये भी हमज़ा है, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जब भी अलिफ के ऊपर कोई साइन होता है, कोई भी हरकत होती है, ज़बर ज़ेर पेश जैसे कोई भी हरकत होती है तो वो अलिफ नहीं होता, वो होता है हमज़ा, तो फिर हम इसको इसी तरह हमज़ा के रूल से झटके से पढ़ेंगे, ई, फ़ई नहीं पढ़ेंगे, फ़ई। इसमें बहुत जो है ये आम मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा होती है कि लोग इसको फ़ईज़ा नहीं, फ़ईज़ा, ई पढ़ेंगे, इसको हमज़ा पढ़ेंगे, फ़ईज़ा। अब देखिए ज़ाल ज़बर के साथ अलिफ है तो अलिफ को एक अलिफ की मिक़दार के बराबर इसको लंबा करेंगे, क्योंकि अलिफ मद्दा बन जाएगा, ज़ाल ज़बर अलिफ, ज़ा, एक अलिफ लंबा हो जाएगा, फ़ईज़ा। अब जीम को लंबा करेंगे, उसके साथ मद है और हमज़ा को झटके से करके ता को
जो है तो के साथ कनेक्ट करेंगे। अब देखिए ता और तो, इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे हम क्लियर करेंगे सही से कि हमने ता को तो ना पढ़ना है और तो को ता नहीं पढ़ना, इनको मिक्स नहीं करना। जाअतित्तौम्मतुल, अब देखिए यहाँ पे मीम पे क्या है, शद है। तो जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो तो उस पर किया जाता है गुन्ना। गुन्ना क्या है, नोज में साउंड जाएगा और उसको हम थोड़ा सा आवाज़ को लंबा करेंगे और लंबा करके जो है फिर हम ता को जो है लाम के साथ कनेक्ट करेंगे। एक बार फिर से करते हैं। जाअतित्तौम्मतुल कुब्रा। अब देखिए यहाँ पे बा के क्यों ब्लू है, हम बच्चों को जो है कलर से भी हिंट्स दे सकते हैं ताकि बच्चों की ज़बान पे जब चढ़ जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम सिंपल कुरान में उनको पढ़ा सकते हैं। उस पर ये कि ज़बान में चीज़ें फिर चढ़ जाती हैं, बच्चों को समझ आ जाती हैं। बड़े बच्चों को समझाया जा सकता है लेकिन छोटे बच्चों को ज़बान पर ही चढ़ाया जाता है क्योंकि अक्सर जो है वो रूल्स वगैरह उनको समझ नहीं आते जो बहुत छोटे बच्चे हों। तो अब बा जो है इसको हम कुब्रा नहीं पढ़ते, कुब यानी कि बा पे हम देखिए दबा के पढ़ रहे हैं, उसको ब करके पढ़ रहे हैं, दबा के यानी कि पुश करके पढ़ रहे हैं। इस रूल को कहते हैं कलकला करना। कलकला क्या होता है, 5 हरूफ हैं क़ाफ क़ा बा जीम दाल, इन हरूफ पे जब भी जज़म होता है यानी कि साकिन होते हैं जब, तो फिर उन पे होता है कलकला, उनको दबा के पढ़ा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कुब रा। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे तो खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है लेकिन चूंकि यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं हम, तो जैसे मैंने बताया था कि जब भी स्टॉप किया जाता है तो आखिरी लफ्ज़ को फिर ज़रा ज़्यादा लंबा करते हैं, यानी कि यहाँ पे बजाय एक अलिफ के हम इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और या नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि या के ऊपर कोई साइन नहीं है। तो ऐसे कैसे पढ़ेंगे इसको, कुब्रा। एक बार फिर से इसको यहाँ से कर लेते हैं। फ़इज़ा जाअतित्तौम्मतुल कुब्रा। तो यहाँ पर जो है हमारा कायदा जो है ये ख़त्म होता है, ये इसके जो है लेसन्स, और साथ साथ जो है मज़ीद रूल्स जो हैं उसके लिए इंशाल्लाह हम और जो है एक्सरसाइजेस जो है हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।